और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं जो जम्मू कश्मीर से है। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकवादी का नाम सुनकर आप चौंकेंगे। संदीप शर्मा उर्फ आदिल नाम के इस आतंकी को अनंतनाग से गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और घाटी में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आतंकी संदीप शर्मा के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार किया। एक और आतंकवादी को कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने खुलासा किया कि यह पहला मौका है जब कश्मीर के बाहर का रहने वाला कोई आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। और संदीप शर्मा नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी बहुत चौंकाने वाली है। संदीप शर्मा और आदिल ने अब तक कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि जनवरी 2017 के बाद से संदीप शर्मा बहुत तेजी के साथ आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा। उसने पुलिसकर्मियों की हत्या के साथ साथ कई बैंक लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। मारे गए लश्कर कमांडर बशीर लश्करी के साथ एक घर में यह रह रहा था और इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिस वालों की हत्या का भी आरोप है। पुलिस फिलहाल संदीप शर्मा से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि संदीप की गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आईजीपी कश्मीर मुनीर अहमद खान साहब। सर, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे ये गिरफ्तारी कैसे हुई। जिस दिन हमारा ऑपरेशन ब्रेठी बटपुरा हुआ जिसमें लश्कर का मिलिटेंट बशीर लश्करी मारा गया साथियों के समेत, आपको याद होगा कि इनिशियली उस ऑपरेशन में इन लोगों ने कुछ 17 सिविलियन बंदी बना लिए थे, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थे और कुछ लोग थे। जब हम उनको रेस्क्यू कर रहे थे तो उस वक्त ये बंदा सुनील उर्फ आदिल भी उनमें शामिल था। जब ये निकला तो हमने जब ये देखा कि एक नॉन लोकल बंदा अंदर इनके साथ है, सो इट रेज सम सस्पिशंस। तो उसी शक की बुनियाद पे हमने इसको रोक लिया। उसके बाद जब हमने इनके साथ पूछताछ शुरू की तो ये सब चीज़ों का खुलासा हुआ कि ये कब से यहाँ पे है, किन किन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था, किन किन एटीएम थेफ्ट्स में शामिल था, जो मैंने आपको ऊपर खुलासा किया। तो उससे ये पता चला कि ये ना सिर्फ एक मिलिटेंट ये एटीएम लूटिंग में इन्वॉल्व, बट जो एक्टिव मिलिटेंट एक्टिविटी उनमें भी मुलविस है। कौन कौन से अटैक्स थे जिसमें ये शामिल हुआ? एक तो जो अच्छा बल में हमारे एसएचओ अच्छा बल और जो 5 लोग शहीद किए गए उनमें ये शामिल था। उसके बाद जो लोअर मंडा में आर्मी कानमाई पे एम्बुश हुआ जिसमें हमारा एक आर्मी का जवान शहीद हुआ था, उसमें ये शामिल था। फिर जो हमारे वेपन लूटिंग हुई रिटायर्ड जस्टिस अतहार साहब के घर में, जिसमें हमारे 2 लोग जख्मी हुए थे और वेपन लूटे गए थे, उसमें भी ये शामिल था। उसके अलावा 4 एटीएम लूटिंग में शामिल था। ये थे जम्मू कश्मीर के आईजीपी मुनीर खान, जिन्होंने साफ कर दिया कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक नॉन लोकल मिलिटेंट को जो है कश्मीर में पकड़ा गया है जो लश्कर तैयबा से है। फिलहाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी जारी है। हो सकता है कि इसमें और भी बहुत बड़े जो है कुछ गिरफ्तारियां आगे भी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। आदिल की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अब हरकत में आ गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पूछताछ हो रही है। साथ ही पता किया जा रहा है कि यूपी में इस शख्स के खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं। वो जेएनके पुलिस ने इसको उठाया है। संदीप कुमार शर्मा अलायस आदिल नाम है इस व्यक्ति का और ये संभवतः अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ये नई मंडी थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसके वेयर अबाउट्स एंटीसीडेंट्स हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन जेएनके पुलिस ने इसको एटीएम रॉबरी और कुछ वेपन स्नैचिंग के केसेस में संलिप्तता पाए जाने पर इसको उठाया है। अभी तक मुजफ्फरनगर में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं इस समय तस्दीक नहीं हो पाया है। वी आर इन द प्रोसेस, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होगा आपको बताएंगे। एटीएस की टीम्स को जरूर इसमें लगाया जाएगा। एटीएस अपनी जो एटीएस का दायित्व है वो निभाएगी। पूछताछ भी होगी, जेएनके पुलिस से जानकारी की जाएगी किस किस घटना में इसका की संलिप्तता रही है और किसने रहा है, अभी वो देखा जाएगा। तो वाकई अपना में चौंकाने वाला मामला है। श्रीनगर से हमारे साथ मंजूर मीर है हमारे संवाददाता। मंजूर, आपकी बात हुई आईजी कश्मीर से, उन्होंने हमने देखा बताया कि किन किन वारदातों में शामिल रहा है। क्या यह ऐसा पहला वाकया है कि कश्मीर के बाहर का कोई आतंकी कश्मीर में ऐसी गतिविधियों में शामिल पकड़ा गया है?
बिल्कुल सौरभ, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के इतिहास में ये पहली बार किसी नॉन लोकल मिलिटेंट का नाम लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ पाया गया है। संदीप कुमार शर्मा नाम का ये मिलिटेंट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लश्कर के टॉप कमांडर बशीर लश्करी के मारे जाने के दौरान इसे अनंतनाग जिले के दिलगाम गांव से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान इसने जो खुलासे किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक संदीप शर्मा पहली बार 2011-12 में कश्मीर आया था और कहीं क्रिमिनल केसेस में गिरफ्तार होने के बाद इसे बेल पर रिहा भी किया गया था और फिर वर्ष 2017 में लश्कर से जुड़ गया और फिर लश्कर के साथ मिलकर बैंक लूट और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कहीं हमलों में शामिल रहा। खासकर हाल ही में अनंतनाग जिले के अचबल इलाके में पुलिस पार्टी पर जो हमला हुआ जिसमें एक एसएचओ समेत 6 जवान मारे गए थे, उसमें भी इसका हाथ था। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुट गई है कि राज्य के बाहर के कुछ लोग भी क्या लश्कर से तो नहीं जुड़े हुए हैं। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में और कुछ अहम गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर और भी ज्यादा हो सकती है। जी मंजूर, इस शख्स के नाम को लेकर बहुत असमंजस सा बना हुआ है। ये शख्स कौन है? संदीप शर्मा इसका असली नाम है, आदिल इसका असली नाम है? ये इसने क्या इस्लाम धर्म कबूल किया है या दो नामों के साथ ऐसे ही ऑपरेट कर रहा था? देखिए, बेसिकली कश्मीर में रहने के लिए जो है ये आदिल नाम का कोड जो है वो इस्तेमाल कर रहा था और ये माना जा रहा है कि लोगों में ये तासुर दिया गया था कि ये पाकिस्तान का रहने वाला एक फॉरेनर मिलिटेंट है। लेकिन बशीर लश्करी के साथ ये जिस दिन 1 जुलाई को अनंतनाग के दिलगाम में एनकाउंटर हुआ, करीबन वहां पे 17 लोगों को मिलिटेंटों ने बंधक बना के रखा था, जिस तरह का पुलिस का वर्जन सामने आया था और उसी दौरान इसको भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि करीबन 27 घंटे तक वो मुठभेड़ चली थी, बाद में वो खत्म हो गई थी। तो जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसने ये खुलासे किए कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर से। और फिर जब इसका बैकग्राउंड निकाला गया तो पता चला कि ये एक वेल्डर है मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। तो पुलिस ने फिर जब पूछताछ की तो पहली बार 2011-12 में ये अनंतनाग के मीरपुर बाजार में एक डकैती के केस में गिरफ्तार हुआ था, फिर इसकी बेल हो गई थी। तो पुलिस ने सारी जो है यूपी पुलिस के साथ मिलकर ये सारी डिटेल जानकारी हासिल की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये हाल ही में 2017 में लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था और लश्कर के लिए काम कर रहा था। वाकई अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए और ये एक चिंता का विषय भी है कि कश्मीर के बाहर से कोई आतंकी ऑपरेट कर रहा था घाटी में। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आपका।